रात का सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे का समय दिखा रही थी। अंशिका अपने कमरे में अकेली थी। उसकी आंखों के आगे किताब खुली थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। घर के बाकी सदस्य बाहर गए थे और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई, हल्की हल्की, लेकिन बार बार। अंशिका की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा। वह फिर से किताब पढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कमरे के कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी कुर्सी में हलचल थी। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस कोने में पड़ी, कुर्सी खाली थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। हल्की हल्की कानों में सरसराहट होने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंशिका। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने दर्पण की ओर देखा। दर्पण में वह खुद को देख पा रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं हिल रही थी, बल्कि वह उसे घूर रही थी, एक ठंडी मुस्कान के साथ। अंशिका चीखने वाली थी, लेकिन तभी उसकी परछाई ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। और अगली सुबह घर वाले लौटे तो अंशिका कमरे में नहीं थी। उसकी किताब जमीन पर गिरी थी, टेबल लैंप बुझ चुका था और दर्पण टूट चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दर्पण के टुकड़ों में कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था।